क्या इमरान खान भी मुल्क दौलख्त करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? इमरान खान आज के डिमागोग कैसे? पैरोकारों के लिए दलीलों मंतक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। असर हाजिर का शेख मुजीब। जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि पहली बार साइफर केस की समाअत मुलाहिजा करने और मुलजिमों के अफकार व ख्यालात जानने का मौका मिला तो अडियाला जेल के 2 नामवर कैदियों ने अपने अज़ाइम और इरादे अश्कार कर दिए। खप्ते अजमत का शिकार गद्दी नशी शाह महमूद कुरैशी ने खुद को महात्मा गांधी करार दे दिया। मोहनदास करमचंद गांधी की तरह वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें किसी ओहदे की हाजत नहीं है, जबकि फिरका इमरानिया के बानी महात्मा इमरान खान का फरमान आलीशान है कि वो असर हाजिर के शेख मुजीब हैं। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ने का इंदिया देते हुए कहा है, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ उन्होंने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कर लिया, मगर उसने 162 नशिस्तें जीती, हम भी जीतेंगे। शेख मुजीबुर रहमान की कामयाबी का मतलब क्या है, ये तो आप जानते ही होंगे। क्या इमरान खान भी मुल्क दौलख्त करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? फिरका इमरानिया के पैरोकार अपने कायद का कभी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मवाजना करते हैं तो कभी उन्हें असर हाजिर का जुल्फ़िकार अली भुट्टो करार देते हैं। लेकिन अगर उनका किसी शख्सियत से तकाबुल किया जा सकता है तो वो अवामी लीग के सरबरा शेख मुजीबुर रहमान हैं, और अब इस बात की तस्दीक जनाब इमरान खान ने बज़ाते खुद कर दी है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी से पहले सियासी मंजरनामे पर 3 शख्सियात का गलबा था, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान। शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो दोनों में ये कदर मुश्तरक थी कि बहुत आला पाए के खतीब और आवाम के नफ्स शनास थे। दोनों की शोला बयानी का ये आलम था कि मजमे पर सहर तारी हो जाता, मगर हर 2 शख्सियात में मुकर्रराना सलाहियत के सिवा कोई मुशाबहत व मुमासलत नहीं थी। शेख मुजीब की तमाम तर सलाहियतें फ़न तकरीर तक महदूद थीं, मगर भुट्टो हमागीर और हमा जिहत शख्सियत के मालिक थे। मशरक़ी पाकिस्तान बहरान के एक अहम किरदार मेजर जनरल रिटायर्ड राव फरमान अली, जो सुकूत ढाका के ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने बाद अज़ां एक इंटरव्यू में दावा किया था कि शेख मुजीब को हैंडल किया जा सकता था। वो एक बहुत अच्छा मुकर्रर था जिसको अंग्रेज़ी में डेमागोग कहते हैं। ऐसा शख्स जिसमें अकल की कमी हो लेकिन तकरीर बहुत आला करता हो, अवाम को इधर से उधर ले जाए, बहुत ही आला तकरीर करता था, लेकिन वो आला ज़हनी सलाहियतों का मालिक नहीं था। शेख मुजीब जिन्हें डेमागोग करार दिया जाता है, उनकी तकरीरों ने बंगालियों में नई रूह फूंक दी। उनके एक जुमले ने ऐसा बयानिया मुश्किल किया जिसका रियासत के पास कोई तोड़ नहीं था, और वो जुमला था, मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। बहुत से दानिश्वर जिन्होंने तारीखी हक़ाइक़ को मसख करके मौजूदा सूरत हाल को मशरक़ी पाकिस्तान में दरपेश हालात से तशबीह देने की कोशिश की, वो दरअसल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के हलीफ़े सख्न साज हैं। जनाब इमरान खान के शहर में मुब्तला जिनका रिस्क उनकी मकबूलियत से वाबस्ता है, वो कभी भुट्टो से उनका मवाजना करते हैं तो कभी उन्हें कायद आज़म से तशबीह देते हैं। उनकी पैरवी करने वाले दानिश्वर न सिर्फ माजी की कदावर शख्सियात में उनकी मुशाबहत की सच्ची झूठी रिवायात ढूंढते हैं, बल्कि हालात व वाक़यात के ताने बाने माजी से जोड़ने के लिए दरो गोई से भी गुरेज नहीं करते। यूँ तो इमरान खान इस कदर मुनफरिद व मुमताज़ शख्सियत के हामिल हैं कि उनका माजी के किसी भी सियासतदान से मवाजना नहीं किया जा सकता। कभी यूँ लगता है कि वो जिनसी बेअतदालियों के बाइस उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान आगा मधोश का परतू हैं। गाहे महसूस होता है कि वो भुट्टो का भेस बदल कर कायदे अवाम बनने की तको-दो कर रहे हैं। लेकिन अगर इस दौर के रहनुमाओं से तकाबुल करना हो तो मेरी दानिस्त में उन्हें मौजूदा दौर का शेख मुजीब कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वो डेमागोग की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। इमरान खान ऐसे शोला बयान मुकर्रर हैं कि चाहे तो पानी में आग लगा दें। चीनी कहावत है कि आग को कागज़ से नहीं ढांपा जा सकता, मगर वो ज़ोर खिताबत की बुनियाद पर यह कारनामा भी सरअंजाम दे सकते हैं। शेख मुजीब की तरह बयानिया बनाने और अपने मुकल्लिदीन में इसे हरफ आखिर के तौर पर पेश करने में इमरान खान का कोई सानी नहीं है। उनके चाहने वालों का जहनी मयार और तर्ज अमल देखकर ख्याल आता है कि महज कायद ही डेमागोग नहीं होते। तहरीर व तकरीर के फ़न में ताग उनके मुकल्लिदीन और जज्बाती पैरोकार भी डेमागोग हो सकते हैं। हासिल कलाम यह है कि जनाब इमरान खान मुतस्किरा वाला तीनों शख्सियात के अंदाज़ व अतवार किसी हद तक मुस्तार लिए हुए हैं, मगर इनमें से किसी एक के साथ भी हू बहू मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह वो जान देने को तैयार हो तो भी ये तवक्को रखना अबस होगा कि उनकी सियासत हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के यहाँ नज़रियाती कारकुनों की वो खेप दिखाई नहीं देती जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी में छोड़ कर गए हैं। हाँ, अलबत्ता जब तक वो जिंदा हैं उनकी सियासत और मकबूलियत यकसर ख़त्म होती दिखाई नहीं देती। जनाब इमरान खान का मवाजना और तकाबुल शेख मुजीबुर रहमान से किया जा सकता है, मगर अब ना वो हालात हैं और ना ही इमरान खान की मकबूलियत में वो शिद्दत कि उनके इशारों अबरू पर मुल्क बंद हो जाए, या फिर तमाम तर मज़ाहमत और रुकावटों के बावजूद उनकी जमात इस तरह झाड़ू फेर दे जिस तरह अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाबी हासिल की थी। इस हवाले से इमरान खान कई तरह के मुबालिगों और मुगालतों का शिकार हैं।
अलबत्ता उन्होंने सानिया मशरिकी पाकिस्तान के मरकज़ी किरदार जनरल याह्या खान को ज़रूरत मात दे दी है और हर दो शख्सियात में वर्दी के सिवा कोई फ़र्क नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।